सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है तौबा करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। हुजूर गौसे पाक शहंशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक खातून ये कहकर अपना बच्चा छोड़ गई कि ये आपसे मोहब्बत करता है। हाय हाय हाय। इसकी तरबियत फरमा दीजिए। आपने उसे कबूल फरमाकर मुजाहदे यानी इबादत और रियाजत पर लगा दिया। ठीक है। एक दिन उसकी वालिदा आई तो देखा कि उसका बेटा भूख और शब बेदारी ने लगातार रातें जागकर इबादत करने के सबब बहुत कमजोर हो गया है और जौ शरीफ की रोटी खा रहा। जब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई तो क्या देखती है कि आपके सामने एक बर्तन में मुर्गी की हड्डियां रखी है जिसे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने तनावुल फरमाया यानी खाया था। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। उस खातून ने अर्ज की या गौसे आजम आप खुद तो मुर्गी खाए मेरा बच्चा जौ की रोटी। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। यह सुनकर मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ मुबारक मुर्गी की उन हड्डियों पर रखा और फरमाया दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात कौमी बिज़िल्लाहिल्लज़ी युहयिल इज़ामा वहिय रमीम यानी अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा। ये फरमाना था कि मुर्गी फौरन सही सलामत जिंदा खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। चूतिया बनाया तुमको। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब तेरा बेटा इस दर्जे तक पहुंच जाएगा तो जो चाहेगा खाएगा। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह पर अल्लाह का ऐसा फजलो करम था कि सिर्फ ये मुबालगे के तौर पर और सिर्फ एक मदा सराई के तौर पर नहीं बल्कि हकीकतन आपके बारे में ये कहना दुरुस्त है, हक है कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जर्रे को जर बनाने वाले हैं। तो क्या औकात है नज़र इधरों। मैं दो वाकयात मुख्तसरन जिक्र करता हूँ। ठीक है जी। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ना मैं वाबी ना मैं भाभी मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में चंद अफराद हाजिर हुए और इम्तिहानन उन्होंने सवाल करना शुरू किया। अब ये रोशन ज़मीर थे, झूठ मारदा और रब तबारक व तआला के वली बुजुर्ग थे। मैं आपके बाबा को नहीं मानता। तो सवालात के दौरान एक शख्स ने सवाल किया बाबा फरीद साहब से कि दरवेश को कितनी रूहानी कुव्वत अता की जाती है। वो इंजीनियर साहब आपको बताएंगे। औलिया को बुजुर्गों को अपने जैसा नहीं समझना चाहिए। अगरचे बज़ाहिर हमारे जैसे हाथ और जिस्म के आज़ा हैं लेकिन इनमें वो रूहानी ताकत है कि ये ज़मीन को जमा कर दें। ये सब के सब झूठी बातें इन्होंने मशहूर की हुई हैं तो ये इन्होंने अगर साबित करनी है तो करके बताएं और बिल्कुल इनकिलाब बर्पा कर दें। तो एक शख्स ने सवाल किया बाबा साहब से या सैयदी ये बताएं कि दरवेश को कितनी रूहानी ताकत मिलती है, कितनी रूहानी कुव्वत होती है उसमें। असल में इन बेचारों का भी कसूर नहीं, इनके बड़े बुजुर्ग भी इनको कहानियां कराते रहे। इन्होंने वही कहानियां सुन के तो आगे बयान की। इनको क्या पता था कि आगे तो मसला खड़ा हो जाएगा। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब लकड़ियों का गट्ठा पड़ा था। उस गट्ठे पर हाथ रखा और शाद फरमाया चौक के बाहर छोड़ दो। दरवेश अगर लकड़ियों के गट्ठे को कहे कि सोना हो जा तो वो सोना हो जाता है। आपके जबान से ये अल्फाज अदा करने थे कि वो लकड़ियों का गट्ठा सोना हो गया। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा। जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी। जवाब ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। माँ ने कहा बेटे से बेटा नमाज पढ़ा करो। बेटा कहता है माँ नमाज पढ़ने से क्या मिलता है। माँ कहते हैं पुत्रा शक्कर मिलती है। इसको कहा जाता है पहलवान अपने जोर पे गिरता है। बच्चे ने नमाज शुरू कर दी, माँ शक्कर की पुड़िया बना के जाए नमाज के नीचे रख दिया करे। बच्चा नमाज पढ़ के फारग हुआ है, जाए नमाज उठाया शक्कर की पुड़िया मिल गई, खुश हुआ। बच्चा पक्का नमाजी बन गया। एक दिन काफिले के साथ जा रहा है, नमाज का वक्त हो गया, बच्चे ने शोर मचा दिया, ओ काफिले वाला रुको। क्या बात है जी, क्या नमाज पढ़नी है। अच्छी बात है, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे नमाज पढ़ने से क्या मिलता है। कहता शक्कर मिलती है। शक्कर की तो मिलती है। कहना देखो मैं पढ़ के दिखाता हूँ।
ठीक है। उसने जाए नमाज बिछाया, नमाज शुरू कर दी। इधर बच्चा नमाज पढ़े, उधर माँ ने सजदे में सर रखा है, या अल्लाह मेरी लाज रख ले। इधर बच्चा नमाज पढ़े, उधर माँ ने सजदे में सर रखा है, या अल्लाह मेरी लाज रख ले। मैं तो वहां नहीं जा सकती, तू तो इल्म कुदरत से हर जगह मौजूद है। फरमाते पहले बच्चा नमाज पढ़ के जाए नमाज उठाता था, नीचे से शक्कर की पुड़िया निकलती थी। आज जाए नमाज उठाया, पूरा जाए नमाजी शक्कर का बना हुआ है। एक औरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के पास आई। अब बाबा फरीद रहते थे दरख्त के नीचे। हाय 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 हाय। सारी जिंदगी दरख्त के नीचे गुजारी। आहा, बाबा फरीद बैठे हुए दरख्त के नीचे, एक बुढ़िया आई, कहा बाबा साहब मेरी बेटी की शादी है, तो क्या नाचो मैं? कुछ इंतजाम कर दे। ठीक है। फरमाया वो खेत में वो मिट्टी पड़ी है ना, उसके ढेले उठा के ला। वो ढेले उठा करके लाई। वो गैम्बो खुश हुआ। बाबा फरीद ने 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी और एक रिवायत के तारीख 3 बार कुल हो अल्लाह पढ़ी। नहीं, पहले क्या बोला? 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी। दम किया तो वो सोने के हो गए। ये पुरानियां गल्लां ने, इस जमाने जालियत में होता था। सोने की ईंटें बन गई, उठा के ले गई, शादी भूल गई, खूब खुश हुई। पागल है कि मुझे तो मिल गया सोना बनाने का तरीका, उस बाबा ने मुझे आसान कर दिया। और फिर उसके बाद सुबह ही से लग गई, खूब मिट्टी लाना करके पूरा घर भर दिया। पैसा ही पैसा हो गया। तस्बीह लेकर बैठी, सूरह फातिहा पढ़ती रही, दम करती रही। काले के काले ही रहे मिट्टी के ढेले। उठ करके गुस्से में आई, कहा ओ बाबा तूने 3 बार पढ़ा तो सोना हो गया, मैंने तो 100 बार पढ़ा, पूरा दिन पढ़ा, सोना नहीं हुआ। टाइम क़यामत तक जो जवाब दियो ना गल्लां दे, इतनी लॉजिकल गल्लां ने। बाबा फरीद ने फरमाया, मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। सूरह फातिहा तो सही है, लेकिन फरीद जैसी जबान तो ला। सामिनजीद श्याम तालिब इल्म मटके चुपके पानी भरने चले। लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह टिब्बे ते बैठे ने। बाबा फरीद पूछया पुत्रो किधर जांदे हो? के जवाब दइए, वेले बैठे ने। आके बाबा जी मदरसे दा पानी खारा वे, ओ मिठा चश्मा पानी दा भरन चल। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। ठीक है। मिठा चश्मा उतो पानी भरन चले। बाबा फरीद फरमाया पुत्रो इन्ना दूर क्यों जांदे हो? आयो मेरे रब, मदरसे दा खारा पानी मेरे को लै करो, मैं मिठा कर दिता कर सा। क्या बोला तूने? मदरसे दा खारा पानी मेरे को लै करो, मैं मिठा कर दिता कर सा। आहा, बहुत चंगा ना। तालिब इल्म मटके चुक्की, तालिब इल्म मटके चुक्की, गेट टू रो ना खारे पानी दे। बाबा फरीद के सामने बाबा फरीद ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मटके मिठे हो गए। एडी बड़ी बोंगी मारी है। तालिब इल्म मटके चुक्की मदरसे मोहतमिम पूछा पुत्र जल्दी क्यों आ गए हो? वो इंजीनियर साहब आपको बताएंगे। चश्मे ते जान दी लोड़ ही नहीं पई, ओ बाबा बैठा भी एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मिटके मिठे हो गए। क्या बोला तूने? एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मिटके मिठे हो गए। अखिला सूरह फातिहा तू सानू भी आंदी, असा बड़े बड़े खारे पानी दे मटके लैके बह गए। पड़ पड़ फूका मार, एक मटका मिठा नहीं होया। ठाकुर काम से कियो। तालिब इल्म मटके चुके बाबा जी को, बाबा जी तुसे एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूक मारी, सारे मटके मिठे हो गए। असा फूका मार मार थक गए, एक मटका मिठा नहीं होया। बाबा फरीद फरमाया पुत्रो जबान भी ते फरीद आली हो। ये जितनी आपको बातें बताते हैं ना, सारी बुजुर्ग बाबू से बताते हैं। आपको हज़रत अबू बकर की करामत नहीं बता रहे होंगे इस किस्म की, तुमको क्या होती नहीं है करामत। हम मानते हैं करामत सिर्फ यह है कि किसी की दुआ की बरकत से कुछ हो जाए, मर्जी अल्लाह की। को करके नहीं दिखा सकता, वो करके दिखा सकता है तो मैंने कई बार चैलेंज किया है। कोई जिंदा या मुर्दा बुजुर्ग, मैं अपना इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, वो देख के पढ़ के बता दे।
وہ جن کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار نہیں پڑھ سکتے ہو. اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا. میں اگر کوئی فارمولا لکھوں اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا. اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کو پڑھاتا ہے, اللہ ان کو سب کچھ اللہ دیتا ہے, تو پڑھن نہ پھر